जहां सब रुका हुआ था। गांव हरिपुर ऐसा गांव था जहां लोग आगे बढ़ने से ज्यादा रुक जाने के आदी हो चुके थे। किसी के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन शिकायतें सबके पास थीं। इसी गांव में रहता था अमन। उम्र 25 साल, पढ़ा लिखा पर बेरोजगार, मेहनती पर उलझा हुआ। उसकी जिंदगी एक जगह अटक गई थी। घर छोटा था, दीवारों में दरारें थीं, छत से मिट्टी झरती थी। माँ शांति देवी चुपचाप काम करती रहती थीं। बीमारी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। पिता महेश पहले किसान थे, अब खेत नहीं थे, बस कर्ज की यादें थीं। घर में बातें कम होती थीं, खामोशी ज्यादा। एक दिन पिता ने धीरे से कहा, अब आगे क्या करेगा? अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये सवाल उसके अंदर रोज घूमता था। वो जानता था, डिग्री है पर काम नहीं, हुनर है पर मौका नहीं। गांव के लोग अक्सर कहते, जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। चौपाल पर यही बातें होती। कोई कहता किस्मत खराब है, कोई कहता सरकार कुछ करेगी। अमन सुनता था, पर अब उसे ये सब खोखला लगने लगा था। अमन का दोस्त मोहन अक्सर उसके साथ रहता। मोहन बोला, इतना मत सोच, समय आएगा सब हो जाएगा। अमन ने पहली बार जवाब दिया, अगर समय अपने आप आता तो हमारे गांव में कोई खाली न बैठा होता। मोहन हंस दिया, तू बहुत ज्यादा सोचता है। पर अमन के अंदर कुछ दरक गया। अमन को लगने लगा वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। इंतजार काम का, मौके का, किस्मत का। और ये इंतजार उसे अंदर से खोखला कर रहा था। उसने खुद से पूछा, अगर समय नहीं आया तो क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बैठा रहूंगा? अमन ने बड़ा फैसला नहीं लिया, बस एक छोटा सा कदम उठाया। उसने तय किया, मैं अब खाली नहीं बैठूंगा। उसने गांव में छोटे काम करने शुरू किए। किसी की दुकान में मदद, किसी के कागज भरना, किसी का हिसाब लिखना। पैसा कम था, पर दिमाग चलने लगा। लोग बोले, इससे क्या होगा, इतनी मेहनत बेकार है। अमन ने पहली बार परवाह नहीं की। उसे समझ आने लगा था, जो समय बनाता है वही अकेला होता है। एक दिन मोहन ने कहा, इतनी भागदौड़ से कुछ नहीं बदलता। अमन ने शांत आवाज में कहा, कुछ भी न करने से तो कुछ भी नहीं बदलता। ये वाक्य अमन के लिए खुद की घोषणा थी। अमन अब वही नहीं था। हालात नहीं बदले थे, घर नहीं बदला था, पैसे नहीं आए थे, लेकिन एक चीज बदल गई थी। उसका इंतजार करना खत्म हो गया था, और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। अमन ने छोटे कामों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा। उसके मन में एक सोच आई, अगर मैं दूसरों के लिए काम कर सकता हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं? उसने गांव के पास एक छोटे कस्बे में दस्तावेज भरने और ऑनलाइन फॉर्म का काम शुरू किया। शुरुआत ठीक रही, कुछ लोग आए, थोड़ा भरोसा बना, पर तभी एक गलती हो गई। एक जरूरी फॉर्म गलत भर गया। वो आदमी गुस्से में बोला, तू जैसे लोगों की वजह से ही गरीब गरीब ही रहता है। ये बात अमन के सीने में उतर गई। गांव में बात फैल गई, इससे काम मत कराना। काम बंद हो गया, पैसे भी और भरोसा भी। घर में माँ की दवा खत्म हो रही थी। पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सवाल कर रही थीं। अमन पहली बार डर गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, शायद सच में समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसी पल उसे अपने शब्द याद आए, कुछ भी न करने से कुछ भी नहीं बदलता। अमन कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। लोगों की बातें सुनाई देती थीं, बहुत बनने चला था, देख लिया ना क्या हुआ। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो जानता था, अगर वो यहीं रुक गया तो यही उसकी आखिरी जगह होगी। एक रात अमन अकेले बैठा था। उसने खुद से पहली बार साफ सवाल किया, मैं चाहता क्या हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ? उसे जवाब मिला, वो सब कुछ एक साथ चाहता था, बिना पूरी तैयारी के। उसने समझा, समय बनाने के लिए धैर्य भी बनाना पड़ता है। अमन ने फिर शुरुआत की, लेकिन इस बार चुपचाप। उसने पास के शहर में एक अकाउंटेंट के यहाँ काम सीखना शुरू किया। पैसे कम थे, इज्जत भी कम, पर सीख बहुत थी। वो ध्यान से देखता, कहाँ गलती होती है, कहाँ लोग फंसते हैं। धीरे धीरे अमन की पकड़ मजबूत हुई। अब वो कोई काम जल्दी में नहीं करता था। हर कागज 2 बार जांचता। लोग दोबारा आने लगे। इस बार भरोसा धीरे बना, पर गहरा था। मोहन एक दिन आया, बोला, तू अब अलग लग रहा है। अमन मुस्कुराया, मैं बदल नहीं रहा, मैं बन रहा हूँ। मोहन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब तर्क नहीं, नतीजा बोल रहा था।
घर अब भी वही था, बीमारी अब भी थी, कर्ज अब भी था, लेकिन अमन अब रोता नहीं था, वो भागता नहीं था। वो रोज खुद से कहता, आज बस इतना करना है कि कल से थोड़ा बेहतर बनूं। कुछ समय बाद अमन ने कस्बे में छोटा सा दफ्तर खोल लिया। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई शोर नहीं, बस ईमानदार काम। लोग आने लगे, गांव के वही लोग जो हंसते थे अब पूछते थे, काम हो जाएगा। एक दिन पिता ने कहा, तूने खेत नहीं खरीदे लेकिन हमारी जमीन वापस ला दी। अमन समझ गया, बात जमीन की नहीं, सम्मान की थी। एक लड़के ने अमन से पूछा, भैया आप किस दिन सफल हुए? अमन ने जवाब दिया, जिस दिन मैंने इंतजार करना छोड़ दिया। अमन अब भी अमीर नहीं था, लेकिन वो खाली नहीं था। वो जान गया था, समय किसी के लिए नहीं आता, जो उसे बनाता है वही आगे बढ़ता है। अमन का दफ्तर अब चल पड़ा था। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई अखबार में छपी खबर नहीं, बस इतना कि लोगों का काम रुकता नहीं था। वो खुद बैठकर काम करता, खुद जांचता और गलती की जिम्मेदारी भी खुद लेता। उसे समझ आ गया था कि सफलता दिखावे से नहीं, भरोसे से चलती है। थोड़ा पैसा आने लगा और उसी के साथ एक नया डर। अगर फिर सब चला गया तो, अगर फिर गलती हो गई तो। पहले अमन ऐसे डर से भागता था, अब वो बैठकर सोचता। उसे समझ आया, डर खत्म नहीं होता, बस उसे संभालना आना चाहिए। अमन गांव जाता रहा, वही गलियां, वही चौपाल, वही लोग, लेकिन अब बातें बदल गई थीं। पहले कहते थे कुछ नहीं होगा, अब कहते इससे पूछ लेते हैं। अमन को ये अच्छा नहीं लगता था, न बुरा। वो जानता था लोग नहीं बदलते, नतीजे उनकी भाषा बदल देते हैं। एक दिन मोहन देर तक बैठा रहा, फिर बोला, अगर तू पहले ही हार मान लेता तो? अमन ने बिना सोचे कहा, तो आज मैं भी इंतजार ही कर रहा होता। मोहन चुप हो गया। एक बड़ा काम आया, दबाव ज्यादा था, जिम्मेदारी भी। इस बार गलती की गुंजाइश नहीं थी। अमन ने जल्दी नहीं की। कुछ लोगों ने कहा, इतना सोचने की क्या जरूरत है? अमन बोला, यही सोच पहले मुझे पीछे रखती थी। काम सही हुआ। यही अमन ने समझा, तेज चलना सफलता नहीं, सही चलना सफलता है। माँ अब भी बीमार रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर अब चिंता कम थी। एक दिन उन्होंने कहा, अब नींद आ जाती है। अमन को यही काफी लगा। पहले अमन सोचता था समय मतलब पैसा, काम, पहचान। अब उसकी परिभाषा बदली। समय मतलब गलती से सीखना, डर के बावजूद आगे बढ़ना और खुद से भागना बंद करना। एक लड़का दफ्तर आया, उसी तरह उलझा हुआ जैसा कभी अमन था। उसने पूछा, काम मिलेगा? अमन ने कहा, सीखने का मन है। लड़के ने सिर हिलाया। अमन ने उसे बैठा लिया, क्योंकि अब वो जानता था समय अकेले बनाने से बड़ा काम है किसी और को भी बनाना सिखाना। अमन करोड़पति नहीं बना, उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन वो अब फंसता नहीं था। अगर कुछ रुकता तो वो रुकने की वजह ढूंढता, किस्मत को नहीं। अमन ने एक बार कहा, मैंने समय नहीं जीता, मैंने उसे गढ़ना सीखा। और यही फर्क था इंतजार करने वाले और आगे बढ़ने वाले में। समय बाहर से नहीं आता, हालात सही होने का इंतजार बेकार है। सही सोच प्लस लगातार काम बराबर समय का निर्माण।